दुनिया भर के बाजारों से आज है फिर से कमजोरी के संकेत और वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी। एक्शन रहेगा भरपूर। कमजोर शुरुआत के बाद कहां लेंगे सपोर्ट और आएगी रिकवरी तो कितनी और होगी कितनी टिकाऊ, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सबसे पहले तो वेलकम बैक अनिल जी। बाजार ने बड़ा मिस किया आपको। कैसे रहा आपका ये केन्या का? बिल्कुल, मैंने भी मिस किया दीप। और केन्या का ट्रिप बहुत ही अच्छा था। और वहाँ की जो सी इंस्टीट्यूट की जो चैप्टर है, नैरोबी चैप्टर, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। और मैंने भी पहली बार किसी अफ्रीकी देश की यात्रा की है। अफ्रीका में कभी जाने का काम नहीं पड़ा था। तो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री थी। और दीप, सबसे बढ़िया बात यह कि वहाँ पर भारतीय समुदाय जो इंडियन डायस्पोरा है बहुत बड़ी संख्या में है। और आमतौर पर मतलब जनरली कोई भी देश में किसी दूसरे देश के लोग आकर बसते हैं, बिजनेस करते हैं, लीडरशिप लेते हैं। वहाँ पर कैन यू बिलीव 70-80% बिजनेसेस जो हैं वो भारतीयों के पास है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इतना बड़ा बिजनेस। लेकिन सबसे बड़ी खूबी और खासियत जिसके लिए मैं केन्या में जितने भारतीय उनको बधाई देना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, इतने क्लोजली उनके साथ रचे बसे हुए हैं राइट कि वो कभी उन्हें आउटसाइडर फील नहीं करते। अरे वाह, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसी भी देश में किसी बाहर के नागरिकों को आकर इतना प्यार मिले और वो बिल्कुल वो एक फीलिंग। और उसकी वजह ये कि वहाँ से जो कमाते हैं वो वहाँ के लोगों पर खर्च भी बहुत करते हैं। राइट। तो वहाँ के जो भी ओरिजिनल वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो कई सारे ट्राइब्स हैं वहाँ पर, लेकिन उनका काफ़ी ध्यान रखते हैं। ये तो खैर केन्या की बात है। और काफ़ी बड़ा भारतीय समुदाय है। बड़ा मज़ा आया उनसे मिलकर। भारत पर इवेंट कैसा रहा सर? इवेंट बहुत अच्छा था दीप। और भारत पर वो बड़े बुलिश हैं। और इसीलिए पहली बार उन्होंने भारत से किसी स्टॉक मार्केट के एनालिसिस के लिए किसी को बुलाया। ये इंस्टीट्यूट का वहाँ पर भी? हाँ, नहीं, इंस्टीट्यूट के चैप्टर सब बहुत हैं। लगभग कई सारे कंट्रीज़ में हैं। तंजानिया में है, आसपास में युगांडा, नाइजीरिया, सब जगह हैं। सीए काफ़ी हैं, बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी है। राइट। और वो जानना समझना चाहते हैं कि इंडिया का आगे फ्यूचर क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी आदमी अपना घर छोड़कर बाहर जाता तो पैसा कमाने के उद्देश्य से जाता है। और वो पैसा कमाकर बचाकर उसको लगाना चाहता है। तो वो उनका पर्पस था, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो। एक और मजे की बात बताऊं दीप जी, कीनिया में भी स्टॉक मार्केट है। लेकिन वो बड़े लंबे समय से मंदी का बेयर मार्केट चल रहा है वहाँ पर। अच्छा। मतलब वो पूरी दुनिया से अलग, पूरा कोविड के पहले से जब से मंदी का चल रहा है, वो कभी उबर नहीं पाया अभी तक। तो काफ़ी ऐसे दर्शक थे, काफ़ी तो नहीं, 7-8 रहे होंगे ऐसे वहाँ पर लोग थे जो कीनिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई मीन वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ब्रोकर्स, राइट, उन लोगों ने भी आकर अटेंड। अरे वाह, तो वो भी थे। तो मैंने वही पूछा, मैंने कहा आपका इंडियन मार्केट में क्या इंटरेस्ट है, आप तो लगाएंगे नहीं? बोले हाँ, इंडियन मार्केट में हम पैसा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ क्लाइंट हैं वो जानना चाहते हैं तो हम उन्हें कुछ गाइड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमें खुद इंडिया का मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ आए तो काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। बड़ा ज़ोरदार था और बहुत मज़ा आया। तो एक अच्छी यात्रा रही। एक और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, आमतौर पर अफ्रीकन देशों के नाम से लोगों को लगता है कि शाम को आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, सेफ़ नहीं है। राइट। मैं कीनिया में रात को 8-9 बजे तक आराम से घूमा, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम। और ऐसी नहीं कि सिर्फ नैरोबी में, नैरोबी के बाहर दूसरी जगहों पर भी। सो कीनिया तो अफ्रीका की बाकी देशों से बिल्कुल अलग है, जहाँ भारतीयों के लिए बहुत प्यार है। भारतीयों ने अपनी एक जगह बनाई है और दूसरे अफ्रीकन देशों के मुकाबले में बहुत ही सेफ है, बहुत ही सेफ है। तो ये है। और मैंने ये भी सुना है कि जी बिजनेस के लिए बहुत प्यार है सर वहाँ पे भी काफ़ी लोग शो देखते हैं। बिल्कुल, लगभग जितने लोग थे 80-90% लोग वहाँ पर जी बिजनेस देखते हैं। और सबको पता है, आपसे लेकर हमारे एक एक्सपर्ट के बारे में सब जानते हैं। बहुत बढ़िया है। सब जानते हैं और सब बता रहे हैं आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। मतलब रेगुलर, ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ एंड ऑन, रेगुलर। सोचिए, मैं जब जाते वक्त दुबई से फ़्लाइट चेंज कर रहा था तभी दुबई एयरपोर्ट पर भी जो बोर्डिंग पास चेक करके अंदर एंट्री है, वहाँ पर भी लोग पहचानते हैं। अरे वाह, अरे सर आप जा रहे हैं। मतलब
ये लोगों का प्यार है, जी बिजनेस के लिए बड़ा प्यार है। तो कीनिया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटलिटी थी जी, मज़ा भी आया। और मैंने कहा कि जब जा ही रहा हूँ लगे हाथ थोड़ा घूम के भी। अरे सर वो तो हमने पिक्चर्स भी देखी, बड़ा मज़ेदार ट्रिप लग रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। बट बढ़िया सक्सेसफुल रहा अनिल जी का केन्या ट्रिप और कुछ नई सीख भी लेकर आए हमारे। आइए एक बार बाजार पर भी समझ लेते सर, आज के लिए एक बार जो ट्रिगर्स है वो बात कर लेते, फिर आपके बड़े ट्रिगर्स आज की यही कि अमेरिका में जो फेड की मीटिंग के मिनट्स आए उससे थोड़े से अमेरिकी बाजार घबराते हुए नजर आ रहे हैं। 10 साल की अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 16 महीनों की ऊंचाइयों पर आपको नजर आएगी। ये आप देखिए 16 साल की नहीं 16 महीनों की ऊंचाई अभी। डॉलर उछला है, सोना और कच्चे तेल में हल्की फुल्की कमी आई है, सोना तो खैर कमजोरी में दिख ही रहा है। और फिच का भारतीय बैंकों पर भरोसा बरकरार है, उन्हें लगता है कि भारतीय बैंक कोविड के मुकाबले में पहले से ज़्यादा अब मजबूत हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है। सर बेसिकली वो बॉन्ड यील्ड उन्हीं लेवल्स के आसपास आ रही है लगभग जो हम देख रहे थे 4.25% जब चल रहा था, 4.4 के आसपास शायद वहाँ तक गई थी। ये सर तो ऑलमोस्ट आ रही है वहाँ पर उस लेवल पर। बट जरा समझाए सर, ये अमेरिका वाले रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं। आपके एब्सेंस में उनके बैंक्स फिच ने डाउनग्रेड कर दिए, उनका डेटा इतना सारा आ गया। फिच तो मैं करवा के गया था शुक्रवार को, फिच का जो छोटे जो बैंक से वो तो मैंने करवा दी थी। वो कांड तो मेरे वक्त ही हो गया था। मेरे ख्याल से 10 छोटे बैंकों की और 6 बड़े बैंकों की वार्निंग जो दी थी। नहीं वो तो मूडीज की थी। अच्छा वो फिच की आ गई। अच्छा फिच की उसके बाद आपने और करवाई है? हाँ, फिच ने वार्निंग दे दी है कि डाउनग्रेड करने वाले, किया नहीं बट उन्होंने वार्निंग दे दी कि हम डाउनग्रेड करने वाले हैं। उनका जो WPI डेटा है, PPI बट एक तरह से उनका होलसेल इन्फ्लेशन डेटा है वो ज़्यादा आ गया। अब फेड के मिनट्स आ गए, ये रोज एक ना एक बॉम्ब छोड़ रहे हैं सर अमेरिका वाले। थोड़ा सा इसी वजह से अमेरिकी बाजारों में रिएक्शन भी आप देखिए पिछले कुछ दिनों से खराब होता हुआ दिख रहा है। और दो चीज़ें दिख रही है, अमेरिकी बाजारों का ट्रेंड साफ है, या तो मजबूत खुलेंगे या ठीक ठाक खुलेंगे और उसके बाद फिसल जाएंगे। अमेरिका को ऊपर टिकने में मुश्किल आती हुई दिख रही है। और कल जो कमजोरी का कारण बना, कल जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, एक अंदाजा नहीं था कि किस तरह का सेशन होगा। उतार चढ़ाव के बीच खुले मजबूत, उसके बाद जो सप्लाई आई बड़ी ऊपर से 450 पॉइंट नीचे फिसले हैं, 250 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। तो संकेत साफ है दीप की। सबसे बड़ी चीज़ जो है अमेरिका में कल फेड के जो मिनट्स आए, मीटिंग के जो मिनट्स आए, उस मीटिंग के मिनट्स में कुछ एक ऐसी चीज़ आई है जो अमेरिकी बाजारों को पसंद नहीं है। वैसे तो मीटिंग हो चुकी है, उनका अमेरिका में फेड का फैसला भी आ चुका था कि उन्होंने ब्याज दर नहीं बढ़ाई, आगे के लिए स्कोप उन्होंने खोला हुआ भी है जी। लेकिन लैंग्वेज जो थी थोड़ी टफ थी, मुश्किल वाली लैंग्वेज, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही और अभी भी वेज मार्केट टाइट है। राइट। तो इसका मतलब ये कि अभी भी नौकरियां भी हैं, तो ऐसा भी नहीं कि बेरोजगारी बहुत है, नौकरियां हैं, लोगों के पास पैसा तो खर्च करेंगे तो महंगाई ऊपर रहेगी। सो महंगाई जल्दी से फेड की जो 2% की टारगेट रेट है उसके आसपास आने में उन्हें जल्दी से आता दिख नहीं रहा। ये फेड की चिंता थी जो उन्होंने साफ साफ लिखी है कल की मिनट्स में, और उसको देखकर बाजार घबराया कि वन एंड डन भूल जाइए, एक तो आनी है। अब 20 सितंबर को अगली मीटिंग में ब्याज दरें बढ़ जाए या अगली बार बढ़े, लेकिन एक और बढ़ेगी। अब कमोबेश अमेरिकी बाजार ये मन बना चुके हैं कि एक और बढ़ेगी। तो काफ़ी लोग जिसमें हम भी हैं जो फेड चेयरमैन साहब को भला बुरा कह रहे थे कि भाई आपको हड़बड़ी में 2 बोलने की ज़रूरत क्या है, डेटा देखेंगे। लेकिन यही बात है, इसलिए वो फेड चेयरमैन है उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा होगा या देखा नहीं देखा। भले आज भी इन्फ्लेशन तो अमेरिका 3.1% पे ही है, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा है, लेकिन अब उनको यहाँ से सुधार की गुंजाइश दिख ही नहीं रही है। दूसरी चीज़ एक और पिछले हफ्ते जो होती हुई दिखी, थोड़े कमोडिटीज़ के दाम फिर से बढ़ते हुए नजर आए, चाहे वो मेटल्स हों चाहे फिर आपका कच्चा तेल हो। तो ये महंगाई पर फिर से दबाव बना सकता है, महंगाई फिर से बढ़ सकती है। सो आई थिंक थोड़े से दोनों चीज़ों को लेकर अमेरिकी बाजार सतर्क होते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड वापस से 4.25% के आसपास है। एक रेट हाइक को और अमेरिकी बाजार डिस्काउंट करने की अब कोशिश कर रहे हैं, और अगर इसी तरह का मूड माहौल रहा अगले 10 दिन, आप समझ लीजिए जो ये अगस्त का महीना, हालांकि 20 सितंबर को पूरा एक महीना बाकी है, लेकिन एक महीने में अगर अगले 10-15 दिनों में आपको कमोडिटीज़ के दाम कम होते हुए नजर नहीं आते हैं, तो फिर ये मान के चले कि सितंबर वाली में ही ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। फिर पूरे चांस बन रहे हैं। तो उस चांसेस के लिए मार्केट मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, तो अब मार्केट प्रिपेयर होने की कोशिश, अब एडजस्ट होना पड़ेगा। इसीलिए बॉन्ड यील्ड आप 4.25% पे देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 2.5-3 महीनों की ऊंचाइयों पर आ चुका है, तो डॉलर इंडेक्स भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। 2 महीने की ऊंचाई पर 103 के पार, 103.30 के आसपास है, 103.50 के आसपास है। सो आई थिंक थोड़ा सा संकेत ग्लोबली ढीले है खबरों के लिहाज से।
मार्केट एक्शन के लिहाज से भी अमेरिका में पिछले 4-5 सेशन देख लीजिए, ऊपर में टिकने में मुश्किल आ रही है। ये दोनों एंगल से खबर एक भी अच्छी नहीं सुनिए, मार्केट एक्शन में ऊपर में टिकने में मुश्किल है। तो दोनों लिहाज से जो दबाव है भारतीय बाजार पर वो ज़्यादा अमेरिका का है, इम्पोर्टेड ठीक है सर। एक्चुअली महंगाई की बात करी, हमारा भी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 7.5% है, 7.44% आया है सर। तो वहाँ से एक बार तो हमारे लिए भी झटका लगा है महंगाई का। बिल्कुल चिंता की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी वजह से दीप आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ दिनों से लास्ट वीक से वेडनेसडे थर्सडे से हम लगातार कह रहे हैं कि बैंक से दूर रहिए। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा निफ्टी के मुकाबले में। इसलिए आप देखिए पिछले 3 दिनों में निफ्टी कोई खास घटा नहीं घटा है, फ्लैट रहा है, फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, घटने से इनकार कर रहा है। 19,400 के नीचे बंद नहीं हुआ, जाता रोज है पर नहीं आ जाता है ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन हो गए बैंक निफ्टी को लगातार नीचे बंद होते 5 सेशन से, और गिरावट भी अच्छी हो रही, 300 400 200 ऐसे पॉइंट की, ऐसा नहीं कि 25-50 घट रहा हो। तो आप देखिए बैंक निफ्टी में 338, 342, 108, 144 ये 4 दिनों की गिरावट है, यानी कि अच्छे खासे 4 दिन में 1000 पॉइंट आप निकल चुके हैं। बिल्कुल सर, राइट। सो आई थिंक बैंक निफ्टी ज़्यादा समस्या वाली बात है। इन्फ्लेशन के आंकड़े, फेड की मीटिंग की मिनट्स, ये सारे बैंक निफ्टी पर दबाव बनाने वाला है। आज बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक है। आज मेक और ब्रेक है क्योंकि 43,950 मुझे लग ही रहा था। आप कहेंगे कि ये एक 44,000 साइकोलॉजिकल क्योंकि कल आप बंद हुए तो प्रोविजनली 44,000 पे थे। क्यों मेक और ब्रेक है वो बताता हूँ। एक तो 5 सेशन हो गए, आपको 6ठा सेशन लगातार आप बंद होंगे तो कुछ जरूरत से ज़्यादा कमजोरी के संकेत आते। पहला। दूसरा कारण मैं बताता हूँ दीप, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 35 ट्रेडिंग सेशन हो गए, 35 ट्रेडिंग सेशन। हाँ, 35 ट्रेडिंग सेशन का मतलब करीबन करो 1.5 महीना 44,000 के नीचे बंद नहीं हुए। यस सर। कल मैं इसको 43,950 को 44,000 ही माना फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। यस सर। सो आज मुझे क्या चाहिए? आज मुझे बैंक निफ्टी लाल निशान में नहीं चाहिए बंद होते हुए, खुले कहीं भी, नीचे कहीं भी चले जाए। तो बैंक निफ्टी के लिए आज 44,000 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, 44,000 अगर 44,000 नहीं तो मतलब कुल मिला के लाल निशान में बंद हो, 2-5 पॉइंट ही ऊपर बंद हो, लेकिन ग्रीन में बंद होना बैंक निफ्टी के आज जरूर। अगर आज बैंक निफ्टी ग्रीन रेड में बंद होता है तो फिर वो आपकी कंफर्मेशन आ गई कि 44,000 को क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिया। कल को मैं निर्णायक तौर पे नहीं मानता कि क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिया, क्योंकि एकदम पर्टिकुलर लेवल पर जब जाकर आप बंद होते हैं तो एक दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट देना जरूरी होता है। तो मैं एक दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट बैंक निफ्टी को देना चाहता हूँ। सो बैंक निफ्टी के लिए आज हरे निशान में बंद होना बहुत जरूरी है। 44,000 के ऊपर बंद हो तो इसका मतलब नहीं कि आप बहुत अच्छे हो गए, डांस करने लगे, वैसा नहीं, लेकिन आप उतने खराब नहीं है। गॉट इट। और दूसरा बड़ा लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए आ रहा है दीप, जो आपका परसों का लो है, कल का लो माफ कीजिए, 43,600। 43,600 की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 65 ट्रेडिंग सेशन, 65 ट्रेडिंग सेशन आप 43,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं। सो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, अब ये समझने वाली बात है, चिंता सबको बैंक निफ्टी की है, मुझे भी है, आपको भी है, पूरे मार्केट को, अरे यही नहीं चल रहा जी। लेकिन बैंक निफ्टी ऐसी जगह आ गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसकी करेक्शन का। गॉट इट, है ना। 43,600 44,000। गॉट इट। ये जो क्लोजिंग है 43,000 के नीचे 35 सेशन से बंद नहीं हुए जी, 65 सेशन से 43,600 के, ये 400 पॉइंट की रेंज सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है। और यहाँ पर ऐसे में बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है, अब शॉर्ट नहीं करना है ना, यहाँ पे शॉर्ट नहीं, इस 400 पॉइंट की रेंज में शॉर्ट नहीं करना। 43,600 के नीचे बंद होगा तो हम और खराब कर लेंगे मूड, कोई बात नहीं, 200-400 पॉइंट गए तो गए जाए, कितना दूर है 43,600 से? 350 पॉइंट बराबर है। ये 350 पॉइंट के लिए मत शॉर्ट करो। राइट, गॉट इट। ये ध्यान में रखना, क्योंकि किसी का भी मूड अच्छा नहीं है बैंक निफ्टी को देकर, मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, किसी का नहीं है जी, लेकिन लेवल कहाँ आ गया वो समझना जरूरी है। ये ऐसे लेवल पे आ गया है जहाँ पे आपको बेचने में रिस्क ज़्यादा है, खरीदने की हिम्मत हो तो लो, नहीं तो मत लो, एक्सपायरी का दिन है, लेना है तो ऑप्शंस में लो, नहीं लो तो भी कोई बात नहीं। समझ गया। 2 चीज़ करनी है जी, औने पौने दाम पे छोड़ना नहीं है। गॉट इट, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। और थोड़ी हिम्मत हो तो लेने की कोशिश करना। अच्छा, अब लेने की भी कोशिश। तीसरा, शॉर्ट नहीं करना। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग व्यू है सर। हाँ, एकदम कॉन्ट्रा व्यू है। और जबकि आज खराब ही खुलना, कोई आज एक भी अच्छा संकेत आपको दिया, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कहाँ से गिरते गिरते आ रहे हैं आप। राइट सर, करेक्ट है ना। पहाड़ी से गिर के मैदान में आ गए, उसी स्पीड से थोड़ी गिरेंगे, है ना, कुछ तो फर्क होगा। हाँ, तो अब वो आप, है ना, हाँ, लेकिन फिर भी आई हैव ऑल द राइट्स टू गो रॉन्ग हो सकता है। हाँ। तो ऐसे में अगर 43,600 के नीचे आज बंद होगा तो हमारी ये जो पूरी कमेंट्री कैंसिल, 43,600 के नीचे फ्रेश कमजोरी शुरू होगी। समझ गया सर।
समझ गया। और उसमें भी आपको एक और लेवल बताता हूँ, मजा आएगा आपको, क्योंकि मैंने डेटा पूरे देखे। फ्लाइट में बड़ा टाइम मिला, 6 घंटे की फ्लाइट थी, तो मैंने कहा कि बैठे बैठे थोड़ा। डायरेक्ट फ्लाइट होती है या फिर दुबई से आना पड़ता है? नहीं, जाते वक्त तो मैंने दुबई से किया, लेकिन वैसे डायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट भी है? डायरेक्ट भी टाइमिंग अगर आपकी सूट हो तो डायरेक्ट भी होती है। 6 घंटा तो खैर। हाँ 6 घंटे। टाइम गैप कितना है? 2 बजे लैंड हुआ था मैं। तो मैं घर पहुंचते हुए 3:30 सोने का तो टाइम ही नहीं मिला होगा। तो आज 1 घंटे की नींद हुई खाली। 2.5 घंटे का टाइम ले, वो 2.5 घंटे पीछे हैं हमसे। अच्छा। इस वक्त उनकी 5:30 बजे होंगी शायद। हाँ 5:30 बजे। समझ सो 43,000 जी 75 ट्रेडिंग सेशन से हम 43,000 के नीचे। सो बेसिकली आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में बैंक निफ्टी में घुस रहे हैं। गॉट इट। अगर ये करेगा, ये तोड़ेगा, तब तो फिर आपका बैंक निफ्टी बहुत ही खराब हो जाएगा। फिर तो मतलब आपका वो कहना चाहिए कि लंबे करेक्शन के लिए जा रहा है, ओके। टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। ओके। लेकिन मेरे ख्याल से एक बार बैंक निफ्टी के लिए 43,600 44,000 की रेंज ऐसी है क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे नहीं बोला, क्लोजिंग बेसिस पे, जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। शॉर्ट करने के लिए एक उछाल का इंतजार करें, अगर करना ही चाहते हैं, तेजी की पोजीशन कम करना ही चाहते हैं तो उछाल का इंतजार करें, और नहीं मिले तो सोचो कोई बात नहीं, 43,600 के नीचे बंद होगा। हम 300 इतने 3,000 पॉइंट रुके हो ना, तो 300 और रुको, और क्या है भाई। 3,000 पॉइंट, या तो आप लॉन्ग पोजीशन पहले ही छोड़ देते तो ठीक था, अब 2,500-3,000 पॉइंट निकल ही गए तो कम से कम औने पौने दाम पे ना बेचो। मेरा पॉइंट यह है कि फालतू में किसी भी भाव पे बेच के ना निकले, लॉस बुक हो जाएगा, फिर वापस अटक जाएंगे, मतलब लिया भी नहीं जाएगा, हिम्मत टूट जाएगी। तो इस लेवल पे थोड़ा सा एक चांस ले सकते हैं। आज वीकली एक्सपायरी नहीं होती तो मैं पक्का बोलता थी लेना है। हाँ मैं पक्का बोलता वीकली एक्सपायरी, लेकिन वीकली एक्सपायरी मुझे भी डर लगता है। अच्छा दूसरा 2-3 दिनों से थोड़ा टच थोड़ा छूटा हुआ भी है ना एकदम। एक तो क्या होता है, दिन भर स्क्रीन आपके सामने होती है, बिल्कुल सर। दिन भर का मिनट टू मिनट प्राइस मूवमेंट होता है। अब जैसे आपने बोला, मैं फिच और मूडीज में कंफ्यूज हो गया कि पिछले हफ्ते की खबर मूडीज की थी। हाँ, तो मुझे लगा मूडीज वाले वो थोड़ा तो, और छुट्टियों में होता है तो नेचुरली आपका या बाहर ट्रैकिंग मिनट टू मिनट तो होता नहीं है सर। बिल्कुल। और एक और इशू ये भी है कि जहाँ आप वहाँ तो सारी वाइल्ड लाइफ है, जंगल में घूमते तो नेटवर्क का बड़ा इशू एग्जैक्टली आता ही आता है। तो इसलिए थोड़ा ट्रैकिंग कम है। कल से तो फुल नहीं सर, अरे वो आज वीकली एक्सपायरी आज भी धुआंधार होती थी कमेंट्री। वीकली एक्सपायरी इसलिए मैं थोड़ा सा सेफ होकर होल्ड बैक कर रहा हूँ, देख लेता हूँ। 2 घंटे में पकड़ आ जाएगी, कहाँ जाएगा पता चल जाएगा। हाँ, स्क्रीन तो 30 साल से यही काम कर रहे हैं। टच थोड़ा जाता है सर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आज की कमेंट्री न्यूज़ से पहले, ये जो 2 दिन से हमारे बाजारों में ट्रेंड है, खराब न्यूज़ पर हम गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, बट पहली 15-20 मिनट में बॉटम करके फिर वहां से सस्टेन्ड रिकवरी आती है, उसके बाद फिर दोबारा गिरता नहीं है, धीरे धीरे ही सही, बट बाजार ऊपर ही जाता है। ये क्या हो रहा है सर? देखिए इसमें 2 इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। 3 अगस्त का डेटा आपको बताऊँ। 3 अगस्त के दिन निफ्टी का लो था 19,296। यस सर। और अभी परसों का मतलब क्या मानेंगे आप, बुध मतलब 16 तारीख जी नहीं 16 तो कल थी, सॉरी 14 तारीख सोमवार को। 14 तारीख का लो आपने बनाया 19,257। यस सर। 296 200 ऑलमोस्ट 3 अगस्त का लो आपने टेस्ट किया। करेक्ट सर। 3 अगस्त की लोएस्ट क्लोजिंग थी वो 19,381 की थी। यस सर। 19,381 जी। आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से 19,400 के नीचे बंदी हुए। यस। तो इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आप अगस्त के लोस को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। और हमारा व्यू बहुत क्लियर कि तेजी के लिए या मजबूती के लिए आपको फोकस निफ्टी पर करना है, और वो अभी तक आपको दिख भी रहा है। कमजोरी बैंक निफ्टी में होता है आज, लेकिन बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक है। राइट। बैंक निफ्टी अब कमजोर होना था, कमजोरी में इसको आउट परफॉर्म करना था, आगे रहना था, वो इसने किया है ना, वो इसने किया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आ रहा है। निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है, 19,250 19,300 19,200, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निफ्टी का भी है। सो एक बार के लिए आज वीकली एक्सपायरी को छोड़कर अगर देखते हैं तो नीचे में बढ़िया आज गैप डाउन ओपनिंग पे लेने का मामला था। अच्छा 100% था। अच्छा। लेकिन अब 65 पॉइंट नीचे है और हमारी प्रॉब्लम दूसरी है। हमारी प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं है, हमें फ्रेंकली बताऊं ग्लोबल से भी फर्क नहीं पड़ता इतना जी, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि एफआईज बेच रहे हैं। बिल्कुल। और जाते वक्त शुक्रवार को मैंने यही आपको कहा था जो डेली कमेंट्री में, जब तक एफआईज की तरफ से ढंग का फिगर ना आए, चाहे वो खरीदे ना जी, बेचना कम कर दे। हाँ, बेचना कम कर दे तो भी हमारा काम हो जाएगा। वो अभी तक नहीं आ रहा, नहीं दिखा। बल्कि तो आज अब आपके लिए 2 ट्रिगर इंपॉर्टेंट है। एक ग्लोबल जो आपको ओपन कर देगा, यस सर, लेकिन आप जो रिकवरी करेंगे वो इस दम पे करेंगे कि एफआईज की खरीदारी आ रही है नहीं, बिकवाली रुक रही है नहीं रही। लोकल फंड तो बराबर काम कर रहे हैं, उनको कोई डिस्टर्ब मत करो, वो उनके हिसाब से बढ़िया नीचे में ले रहे हैं। अब कल के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दी। कल के बड़े दिनों बाद आपको फिर से 723 करोड़ की एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा आया है
और 2400 करोड़ की खरीदारी की है लोकल फंड ने। लेकिन कुल मिलाकर कल अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडिगो, रेलिगेयर, 4 की ब्लॉक डील मिलाकर देखें तो ब्लॉक डील की साइज है 12,800 करोड़ की। यस सर। लगभग 13,000 करोड़ राउंड फिगर में आपको याद। कल 13,000 करोड़ के बड़े ब्लॉक बदले, बड़े ब्लॉक्स हुए हैं। अब इस 13,000 करोड़ के ब्लॉक में कितने एफआईज, कितने लोकल फंड, मैंने बहुत माथा पचाया जी, लेकिन किसने कितना लिया बेचा समझ नहीं आया जी। तो कल के आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भले आपको खरीदारी का दिख रहा हो, इससे गलतफहमी नहीं बनानी कि एफआईज ने लेना शुरू कर दिया है, बेचना बंद कर दिया। हम ब्लॉक डील को हटा के ही देखना पड़ेगा, और हटा के देखने वाला क्लियर कट डेटा है नहीं कि कितना एफआईज ने लिया, कितना लोकल फंड ने लिया, कितना बेचा है। सो आई थिंक अभी शांति से बैठिए, आज का दिन निकल जाने दीजिए, मैं भी फुल फॉर्म में आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ। और एक्सपायरी भी निकल जाएगी, भी आ जाएगा। हाँ सर। और कौन साल में 365 दिन है, रोज सर पे कफन बांध के थोड़ी निकले घर से कि करना ही करना है। एग्जैक्टली। अंधाधुंध ट्रेड मत मारिए आज। हाँ, आराम से शांति से देखिए, लेवल आने दीजिए, नीचे में शॉर्ट नहीं करना है, ऊपर में लॉन्ग नहीं करना है। समझ गया। नीचे में सपोर्ट लेवल पे लेंगे, ऊपर में रुकावट के लेवल पे देंगे, बस सिंपल इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। गॉट इट सर। चलिए फिर बताओ आज के। हाँ सर। तो 2 ट्रिगर आपको बता ही चुका हूं मैं, ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, एफआईज की बिको, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आएगी जी, 19,300 हाँ, और 43,600। अब ये 2 लेवल है आज। 19,300 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो आपके लिए समस्याएं क्यों है। 32 ट्रेडिंग सेशन से 19,300 के नीचे बंद हो रहे हैं, और 35 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी पे 44,000। तो बैंक निफ्टी में 44,000 की बात इसलिए कर रहा था, तो 33 और 35 ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो लगभग दोनों के लेवल, दोनों इंडेक्स का भी कोई पहले घट जाएगा, कोई बढ़ जाएगा। सो ऑलमोस्ट दोनों ही सपोर्ट रेंज के आसपास आ गए क्लोजिंग बेसिस पे। यस सर। निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो 19,300 इंपॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी 43,600 फ्रेश आज के लिए मान लें। ऊपर में 19,650 के ऊपर बंद होगा तो आप ये समझिए कि एक बार के लिए जितनी कमजोरी होनी थी होगी, अब हम और कमजोर नहीं होंगे। गॉट इट, समझ गया। उसका पहला संकेत 19,550 के ऊपर ही आ जाता है जहां से आपका ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन फिर भी सेफर साइड पे 19,650 के ऊपर तेजी फिर से करनी है, दिल खोल के करनी है। गॉट इट, ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर बंद होगा तो फिर से तेजी के मूड में आ जाएगा, या कम से कम ये मानिए कि भाई 43,600 का जो बॉटम बना बन गया, अब नहीं होगा। तो आपके ना नीचे का खड्डा कितना है वो आपको दिख जाएगा, है ना। समझ गया। हाँ भाई, इतने गिर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको ये पता चले भाई आप है ना कोई रोपवे पे चल रहे हैं जी, एक तो ये रोपवे पे आप 5 मीटर ऊपर पे रोपवे है, और एक है 500 मीटर ऊपर पे, तो आप किस पे चल, 5 मीटर पे आपको पता, अच्छा इतने गिरेंगे ना, गिरेंगे ज़्यादा क्या थोड़ा बहुत लग जाएगी, बहुत गंदे गिरे तो हल्का फुल्का हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाएगा। राइट सर। 500 से गिरे तो क्या मालूम, नीचे नहीं ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। तो वैसा हाल है। सो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा 19,650 44,600 के ऊपर बंद होने पर कि नीचे की रिस्क कितनी है। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपके लिए। और आज मुझे एक ही चीज़ चाहिए बस, हरे निशान में बंद करा बैंक निफ्टी ना, बस। निफ्टी ने तो 2 दिन किया है, हल्का इसी बट किया है। ऐसा है, जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा हो उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आएगा ही आएगा ही। जो बच्चा नहीं अच्छा कर रहा हो एक्सपेक्टेशन वो कुछ कर दे। हाँ, बैंक निफ्टी चलिए देखते हैं कुछ आज कमाल। आपके रिटर्न में शायद सुन भी ले बैंक निफ्टी, क्या मालूम। ओके, संकेत आज के संकेत वैसे मेरे पास ज़्यादा कुछ अच्छे आपको बताने के लिए है नहीं, भी नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो बताना तो पड़ेगा। नेगेटिव में एक है ग्लोबल, बाकी सारे न्यूट्रल है एक्सेप्ट सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस। पॉजिटिव मेरे पास कुछ नहीं दी एक्सेप्ट ट्रेंड अप अपना, बस, बाकी इसके अलावा हाँ, तो पॉजिटिव में ही हूँ, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव या न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, ठीक है सर। निफ्टी 19,375 19,425 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए, और 19,250 19,325 स्ट्रॉन्ग खरीदा, यहाँ आएगा तो लेंगे। अच्छा, हाँ, एक बार तो लेंगे, क्या स्टॉप लॉस से तो ट्रिगर होगा, हाँ। होगा। देखो लड़ोगे तो ही लगेगी, नहीं लड़ोगे तो कैसे? खाली बाहर बैठ के ताली बजा दूसरे लड़ रहे तो फिर तो उसमें तो क्या है, तो आप देखो मजे लो, जो खेलेगा वही हारेगा जीतेगा। तो स्टॉप लॉस तो है ना आपके पास में, डिसिप्लिन। तो 19,250 19,325 इस रेंज में खरीदना है, आए तो खरीद लेना। आज एक्सपायरी का दिन है, आ जाए आ भी जाए, यू नेवर नो, हो सकता है ना। अगर भाई गैप से खुल रहे 60-70, उसके बाद एफआईएस की सेलिंग आ जाए तो मिल जाए, मौका ले लेना। ठीक है, ऊपर में 19,465 19,500 पहली रुकावट की जगह 550 19,625, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग और बिक वाली दोनों कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी जी, वेरी नाइस, 43,600 43,775, ये 2 लेवल भी है, रेंज भी यही है जहाँ पर आपको खरीदना है। और इसके नीचे 43,600 के नीचे मैं
डीप लेवल निकाल नहीं पाया, बहुत लेट, 3:30 बजे लैंड हुआ था, तो उसके बाद में बैठ के बना, 3 दिन के डेटा बनाने थे। तो उसके बाद एक चीज़ समझ में आ रही कि अगला इंपॉर्टेंट लेवल 43,000 है, 600 नहीं हो गया सर? नहीं दूर नहीं, 1.5% ही है, 1.25%। तो परसेंटेज में तो दूर नहीं दिखेगा, इसलिए अगला लेवल वो है। इसके बीच में छोटे मोटे कहीं होंगे, वो मैं कल निकालूंगा। ठीक है, शायद जरूरत ही ना पड़े, आज ही घूम जाए तो आज ही घूम जाए, है ना। तो 43,000 उसके बाद बड़ा लेवल है। फिलहाल 43,600, 43,750 इस पर फोकस करिए। ऊपर 44,125, 44,275 पहली टारगेट है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। 44,400 से 44,575 फर्स्ट क्लास परफेक्ट सप्लाई जोन है, जहां पर आएगा तो बिकवाली होगी ही और होनी भी चाहिए। एक बार में ऐसा बढ़ जाए भाग जाए वो भी ठीक नहीं, भले ही 5 दिन से घटाओ, एक बार तो थोड़ी वॉलेटिलिटी चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे, फिर उसके बाद बढ़े तो मजा आएगा। ठीक है सर, चलेगा। एफआईएस की पोजीशनिंग वैसे 39% पर आगे, अब यहाँ से नीचे नहीं जा रही, 2 दिन से इसी के आसपास। इंडेक्स में कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ ही नहीं हो रहा है, वो 39 पे अटके पड़े। सारा का सारा एक्शन तो स्टॉक्स में है, अभी स्टॉक्स में हो रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि अब रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कितना बनता है। यस, अब तो कॉल मार्केट पे लेना ही पड़ेगा, इंडेक्स पे लेना पड़ेगा। अब तो रिजल्ट के हिसाब से चल रहा था, अच्छा है ले लो, खराब आए दे दो, शिप बिल्डिंग वाली कंपनियां लेनी है, डिफेंस लेनी है, ये बेचनी है, वो करना है, ये सब चल रहा था। अब स्टॉक स्पेसिफिक से मार्केट स्पेसिफिक एक्शन पे एफआईज आएंगी, आना पड़ेगा, राइट, आना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स के लेवल भी ऐसे हैं जहाँ पे आपको कॉल लेना है। यहाँ से और 3% 5% घट सकता है क्या, या वापस रिकवर हो सकता है, समझा। एक कॉल आपको इंडेक्स पे लेना ही पड़ेगा, राइट। और दूसरा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए कोई तो ट्रिगर चाहिए। अब आज देखो, भले तीनों बैठे ही हैं, कुशल, नुपुर और अरमान, लेकिन जब मेरे पास आज स्टॉक्स अप्रूव कर रहे हैं, वरुण आए थे, कौन से स्टॉक्स लेने, इतने से गिनती के है ही नहीं, हार्डली। तो आप आए तो प्रेजेंस तो दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए बाकी इन सबके बाद थोड़ा थोड़ा इतना सा है। मंडे को 35 शीट्स थी पेपर, 35 शीट की सिन लिस्ट बनी थी मंडे को, क्योंकि सारे वीकेंड के रिजल्ट, सारे वीकेंड और सब आगे। तो सारा वैसे मेरे को तो लगता है रिजल्ट सीजन के बाद में ना 1-2 दिन की छुट्टी पूरी रिसर्च टीम को देनी चाहिए। नहीं लगता आप लोगों को? लगता है ना, हाँ, इसलिए 15 अगस्त की दी थी। ओके, चलिए ये आपके लिए पुट कॉल रेशियो सर, पुट कॉल रेशियो आपका 1.11 है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हायर साइड पर, ठीक है। बैंक निफ्टी का तो 0.84 ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन है तो क्या करें, लॉन्ग पोजीशन से क्या करें? स्टॉप लॉस 19,250 इस हफ्ते का जो लो है वो रख लीजिए, ठीक है, और क्लोजिंग बेसिस पे 19,300 रख लीजिए, जो अपने बात हुई थी कि 19,300 क्यों रखना है, 35 सेशन वाला फॉर्मूला। बैंक निफ्टी 43,600 इंटरडे क्लोजिंग। वैसे तो मेरे हिसाब से ना, ऐसे ऑनेस्टली पूछो अंदर से तो मेरे को लगता है आज लाल में बंद हो तो भी थोड़ा कम करना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्या 3 बड़े लेवल है बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के लिहाज से, अब 44,000, 43,600 और 43,000, इन 3 में से आपको एक डिसाइड कर लेना, जो डिसाइड करो उसको फॉलो जरूर करना। वो क्या होता है, 44,000 का ट्रिगर हुआ, नहीं अभी देखता हूँ, फिर 43,600 का ट्रिगर, फिर नहीं देखता हूँ, 43,000 नहीं देखता हूँ, वो देखने में फिर स्टॉप लॉस नीचे के आते रहे। एक कभी भी कोई भी स्टॉप लॉस मन में रखो या सिस्टम में रखो और उसको फॉलो करो। तो आपके लिए अभी आज मैं 43,600 दे रहा हूँ इस हफ्ते का लो का, यानी कि कल के लो का स्टॉप लॉस है, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों एक ही है बैंक निफ्टी पर। शॉर्ट अगर आप हैं, बताइए, आप आज फिर गैप मिल रहा है 19,550 इंट्राडे के लिए, 19,650 क्लोजिंग के लिए। आप चाहे तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, में से जो भी रखना चाहो, एक कोई भी रख ले, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों में से अपनी पोजीशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे 44,225, मुझे ज़्यादा बड़ा रखना नहीं है, छोटा ही रखना है। जिनको और छोटा रखना हो, कल का 44,002 का है, ये वही रख लो जी, आपकी मर्जी पर है, 44,000 रखो या 44,200, लेकिन रखना है। क्लोजिंग बेसिस पे 44,600 आ रहा है, दूर आ रहा है, इसके पहले है नहीं, राइट सर, यही है। ठीक है सर, नई पोजीशन फिर बेचना है निफ्टी, और बेचने के लिए अच्छी जगह 19,465 जहाँ बंद हुए, और 19,465 से 550 की रेंज में टुकड़ों में बेचे, 465, 500, 550। कोई भी काम एक साथ नहीं करना, टुकड़ों में करना है, गॉट इट, टुकड़ों में करना है। प्रॉब्लम क्या है दीप इस मार्केट की, बॉटम पे खुल के टॉप पे बंद होता है दिन के, यस, या टॉप पे खुल के बॉटम पे बंद होता है, यस सर। तो इसलिए आप एक बार में काम नहीं कर पाएंगे जी सर, इसलिए टुकड़ों में करिए। 19,650 का स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट जो बनेंगे 19,435, 415 दो छोटे टारगेट हैं, 375, 325 के दो मीडियम टारगेट, 260 और 200 तक के आ गए तो, नहीं तो 260 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 19,375 पे खुलेगा, वहाँ पे मूड माहौल देखें, जरूरी नहीं कि ले लेना, देखना है।
आजकल क्या खुल के वहीं बॉटम बनाता है, आपने ही बोला है कि 3 दिनों से वहीं पे बना रहा है सुबह सुबह, तो अगर ऐसा लगे माहौल वहाँ पे पहले पकड़ लेना है एक, गॉट इट, फिर 325 आए तो और लेना है, गॉट इट, 260 है तो और लेना है, 3 टुकड़ों में, ठीक है, 260 70 75 जो भी 5-15 पॉइंट अपना दिमाग लगा लीजिएगा आप, ठीक है। स्टॉप लॉस 19,200, टारगेट 425 465 दो छोटे टारगेट है, 500 535 दो मीडियम टारगेट, 665 नहीं 565 और 600 ये फाइनल टारगेट जिसके लिए करनी है खरीदारी, ठीक है। निफ्टी के तो लेवल बहुत मस्त क्लियर कट एकदम, कोई टेंशन ही नहीं, ऐसा नहीं, बैंक निफ्टी के भी ऐसे ही हैं, बैंक निफ्टी की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है आज आपके लिए। पहले तो बिकवाली वाली है, बेचना ही आप बंद हुए 43,950 और आज जो मैं बेचने की रेंज दे रहा हूँ बहुत ऊपर की दे रहा हूँ, तो मैं आज है ना वेट एंड वॉच वाले मूड में जाता हूँ बेचने के लिए बैंक निफ्टी में, इसलिए 44,400 44,550 की रेंज, फिर भी किसी को बहुत जोर लगा कि बेचना नहीं मैं तो बेचूंगा ही और इतना देर इंतजार नहीं करूँगा तो 44,200 44,100 44,200 के पहले बेचना बनता नहीं है और गैप से खुलेगा तो नहीं बनता है, तो इसलिए इंतजार करें एक रिकवरी का, अगर 44,400 से 44,600 550 की रेंज में आता है वहाँ बेचिए, 44,625 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट जो बनेंगे दीप वो 44,275 200 और 103 छोटे टारगेट है, 44,025 43,950 दो मीडियम टारगेट, 43,775 और 43,600 बड़े टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। गॉट इट। अब आप देता हूँ मैं आपको खरीदारी की राय जो बहुत इंटरेस्टिंग है जी, आपको सिर्फ 2 जगह खरीदना, कोई रेंज नहीं आज खरीदारी करें, अच्छा, हाँ सिर्फ 2 लेवल है जहाँ खरीदना है, ओके, 43,775 जहाँ आप खुलेंगे, यस सर, खुल के अगर ठीक लगे मोड़ तो लेना, नहीं तो मत लेना, अच्छा, बाकी भी लेने के लिए बढ़िया जगह है आपकी 43,600, वहाँ एक बार जरूर ले लेना, जो इम्पोर्टेंट बड़ा सा, वहाँ जरूर ले लेना, और डर लगे तो कॉल ऑप्शन खरीदना, सीधा फ्यूचर मत लेना, समझ गया, ठीक है। और ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो अगले हफ्ते वाला लेना कॉल ऑप्शन, आज का आज गल ना जाए आपका, राइट, ठीक है, अगले हफ्ते वाला कॉल ऑप्शन 43,600 के आसपास आए तो वहाँ ले लेना, समझ गया। स्टॉप लॉस अगर फ्यूचर खरीद रहे हो तो 43,475 का लगा लेना, ये सारे स्पॉट के लेवल हैं, ये फ्यूचर के जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल हो वहाँ स्टॉप लॉस आपको लगाना है। टारगेट 43,950 44,000 दो छोटे टारगेट है, 44,100 200 दो मीडियम टारगेट, 44,275 400 और 525 के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। गॉट इट सर, ठीक है, समझ गया। चलिए, बैन लिस्ट बाय द वे सर, रोज कुछ ना कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, अब 11 स्टॉक्स बैन में आ गए, लंबी लिस्ट हो गई है, 11 और कल के फ्रेश एडिशन है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर और सेल। शॉर्ट्स बने क्या कल, काफी घटे थे? हाँ, हिंदुस्तान कॉपर नंबर्स के बाद बहुत टूटा है, दोनों में शॉर्ट्स बने, शॉर्ट्स बने, ओके ठीक, बड़े शॉर्ट्स बने। हिंदुस्तान कॉपर तो कल ही इनफैक्ट बैन से बाहर आया था, एक दिन वापस चला गया अंदर, टहलने आया था, बिल्कुल। कोई इंपॉर्टेंट लेवल वायदा कारोबार? वायदा कारोबार में है दीप, सबसे इंपॉर्टेंट 19,300, राइट, 19,300 बड़ा सपोर्ट रहेगा, उसके आसपास जो भी 275 325 गिन लीजिए, 1 करोड़ 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, ठीक है। 19,500 हल्की फुल्की रुकावट है, 1 करोड़ 9 लाख शेयर है, और इमीडिएटली 19,400 के आसपास वहाँ पर आप खुलेंगे और वो भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख शेयर वहाँ पर भी है। तो आपको कमजोरी कैसे गिननी, मैं बहुत बढ़िया आइडिया देता हूँ आपको। 19,400 के नीचे से ट्रेड करना शुरू करते हैं, वहाँ से 1 पॉइंट गिनना, यानी कि आप कल 65 पॉइंट का क्वेश्चन लेके बैठे हो, समझ गया? हाँ 65 पॉइंट का क्वेश्चन, तो फ्रेश कमजोरी आपको 19,400 के नीचे फील करनी और मजबूती 19,500 के ऊपर फील करना, क्योंकि 19,500 के कॉल ऑप्शन पे 1 करोड़ 9 लाख शेयर है, क्लियर है। तो 19,400 19,500 आपके लिए फुटबॉल वाली रेंज होगी, मतलब तो थोड़ा 25 पॉइंट का क्वेश्चन ले लो, 19,375 19,475, इस रेंज में पहले सुबह सुबह खुल के टाइम पास करेंगे। 375 के नीचे जैसे ट्रेड करना शुरू करेंगे कमजोरी बढ़ेगी, 475 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे मजबूती बढ़ने की कोशिश। ये आपके लिए क्लियर कट डेटा बना हुआ है एकदम। बैंक निफ्टी जी 44, सॉरी मैं गया था तो 44 था, सॉरी अभी 43 हो गया, ओके थोड़े लेवल्स बदल गए। 43,500 इमीडिएटली एक सपोर्ट है 32 लाख शेयर का, उसके पहले 43,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, गॉट इट। और 43,775 का लेवल मैंने आपने कहा ही है। तो 43,800 के नीचे से आपको 150 पॉइंट 200 पॉइंट कमजोर हो जाए तो फ्रेश कमजोर, जितने पहले से चल रहे उतने ही कमजोर है, नहीं है, ठीक है। और ऊपर में 44,200 के ऊपर निकल के ट्रेड करें तो 43,800 44,200 आपके लिए होगी दोनों तरफ की गोल पोस्ट। 44,000 38 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर मेक और ब्रेक तो होगा ये। 43,600 43,800 इस 200 पॉइंट की रेंज में आती निफ्टी बैंक निफ्टी ले लेगा सपोर्ट। 44,000 44,200 पॉइंट की रेंज में आते हैं तो वहाँ पर आने शुरू होगी सप्लाई। सो 43,600 44,200 ये बड़ी रेंज बैंक निफ्टी को आज एक्सपायरी के लिए आज से ट्रेड करनी है। समझ बहुत डेटा, दोनों के डेटा क्रिस्टल क्लियर है और बढ़िया अच्छे में, नहीं तो छुट्टी के बाद आने पे ऐसे डेटा क्लियर ना मिले ना बहुत मुश्किल होता है एनालिसिस करना, भारी पड़ जाता है। चलिए, तो डेटा स्टॉक ऑफ द डे कुछ है नहीं, स्टॉक ऑफ द डे अब तो वही 1-2 दिन आपने भी कहा नतीजा। आपकी लिस्टिंग तो अच्छी हो गई, हाँ, बड़े लिस्टिंग है, बढ़िया लिस्टिंग है इनमें सर।
बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई और प्रीमियम के बाद लिस्ट होने के बाद और ऊपर भी होना चाहते हुए अच्छा बढ़िया बढ़िया SBFC बिल्कुल। चलो बढ़िया। चलिए आइए फिर स्टॉक्स और कौन से हैं जो आपके रेडार पर आज रहने चाहिए ये जान लेते हैं। हमारी टीम है तैयार, नुपुर, कुशल, अरमान और आशीष। नुपुर, मॉर्निंग आपसे करते हैं शुरुआत, ट्रिगर्स ऑफ खबरें बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। वैसे तो रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ आईपीओ जो हाल ही में आए थे उनके नतीजे आना बाकी है। तो कैश में यथार्थ हॉस्पिटल का आज के नतीजे आज आने वाले, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। जीएमडीसी, जहाँ पे बोर्ड बैठक में FY23 के लिए डिविडेंड को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, तो इस स्टॉक पे आपको रखनी है नजर। पिरामल फार्मा, जहाँ पे राइट से इशू जो 8 तारीख को ओपन हुआ था वो आज बंद हो जाएगा। करीबन 13 करोड़ शेयर इसमें दिए गए 81 के भाव पे, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। आरती ड्रग्स, जहाँ पे 9 तारीख को जो बायबैक की प्रक्रिया ओपन हुई थी वो आज बंद होती हुई दिखेगी। 900 के भाव पे बायबैक किया गया है, करीबन 6.5 लाख शेयर्स इसमें भी दिए गए। सुजलोन एनर्जी पे भी आज नजर रखनी, क्योंकि 114 करोड़ इक्विटी शेयर्स QIB बेसिस पे आज लिस्ट होने वाले, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाले। खबरों में फार्मा स्टॉक आज फिर से फोकस में आने वाले, क्योंकि बड़ी खबरें यहाँ पे आती हुई नजर आई है। सबसे पहले लुपिन कंपनी ने अमेरिका में ट्रियोट्रोपिन ड्राई पाउडर के का लॉन्च कर दिया है। मार्केट साइज इसका काफ़ी बड़ा है, हालांकि प्राइस नहीं लगता है स्टॉक में, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स इसमें ऑलरेडी हैं। तो पर इसका जो मार्केट अगर आप देखेंगे तो 10,360 करोड़ के आसपास का है, तो लुपिन आज फोकस में रहेगा। और अरबिंदो फार्मा, जहाँ पे कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, HIV ट्रिपल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। लोअर मीडियम इनकम देशों में इसे लॉन्च किया गया है। कंपनी को US FDA की तरफ से इसको टेंटेटिव अप्रूवल भी मिलते हुए दिखा है, और प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होगा वो इस साल के तीसरे तिमाही में स्टार्ट होगा, तो औरोबिंदो फार्मा भी आज फोकस में रहेगा। सिप्ला के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को FDA लाइसेंस जो मिला था वो अब सस्पेंशन का आदेश यहाँ पे दिया गया। US FDA का कहना है कि कंपनी ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नहीं की है, जिसके चलते जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। गॉट इट। तो फार्मा फिर से खबरों में, हालांकि सिप्ला के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है, बट देखते हैं। और लुपिन के लिए लगातार कल मार्केट आवर्स में हमने देखा तो 2 बैक टू बैक अप्रूवल्स आए थे, शाम को एक और अप्रूवल आते हुए दिखा, तो ये आपको डेफिनेटली आज मूवमेंट दिखा सकता है। कुशल, मॉर्निंग बताएं आपके पास आज कौन सी खबरें हैं। मॉर्निंग दीपा, मेरे पास खबरों में सबसे पहले तो बैंकिंग स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग एजेंसी फिच है उन्होंने कहा है कि भारतीय बैंकों के पास जो पोटेंशियल रिस्क के अगेंस्ट पर्याप्त कैपिटल बफर है, तो यहाँ पर ये स्थिति वो काफ़ी पॉजिटिव बता रहे हैं। साथ ही कोविड की रिस्क कम होने के बाद से यहाँ पर भारतीय बैंकों के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट लगातार बेहतर भी होता हुआ दिखा है। साथ ही रेलवे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो हुई थी कैबिनेट की, तो उसको लेकर यहाँ पर बड़े अनाउंसमेंट आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कैबिनेट ने 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। कुल खर्च इन प्रोजेक्ट्स पर करीबन 32,500 करोड़ रुपए का होना है, और साथ ही ये सभी प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार द्वारा फंड किए जाएंगे। 9 राज्यों में कुल 39 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर ये जो नेटवर्क है इनका वो और बढ़ता हुआ दिखेगा, करीबन 2339 किलोमीटर से। यही अगर आप देखें तो IRFC ये भी फोकस में है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि FY24 में सरकार यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में OFS ला सकती है, और OFS के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। और अभी आप मौजूदा हिस्सेदारी देखेंगे तो सरकार की IRFC में करीबन 86.36% हिस्सेदारी है। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर जून की जो अर्निंग्स कॉल हुई थी इनके नतीजों के बाद, उसमें कंपनी ने कहा है कि यहाँ पर दिसंबर तिमाही तक एक्सटर्नल इक्विटी फंडिंग पूरा करने की इनकी उम्मीद लगाकर ये चल रहे हैं। कंपनी फंड लाने के लिए इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स पर विचार कर रही है, तो ये तो लगातार सभी अर्निंग्स कॉल में कंपनी कहती आई है। अब देखना है कि दिसंबर तिमाही तक यहाँ पर ये और फर्दर फंडिंग जुटा सकते हैं या नहीं। और अंत में नवा लिमिटेड, यहाँ पर ओडिशा के जो इनके सिलिको मैंगनीज प्लांट हादसे के कारण अस्थायी तौर पर यहाँ पर उत्पादन ठप हो गया है, और कंपनी ये कह रही है कि रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स में एक्सीडेंटल डैमेज हुआ था, जिस कारण से यहाँ पर ये प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट आया है, और करीब 2 महीने में प्लांट पूरी क्षमता के साथ उत्पादन फिर से शुरू कर पाएगा, ऐसा कंपनी उम्मीद कर चल रही है। ओके, ये है आपके लिए कुछ और खबरें। अरमान बताएं कुछ खबरें, और कल के जो इतने सारे फंड एक्शन हुए वो क्या क्या है। जी बिल्कुल, कुछ प्रमोटर एक्शन, कई सारे फंड एक्शन जो है होते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो वहाँ पर न्यू क्वेस्ट एशिया इन्वेस्टमेंट ने लगभग 30 लाख शेयर्स बेचे हैं। उन्होंने लगभग हिस्सेदारी 2.47 पर 2.5% के आसपास हिस्सेदारी बेचते हुए दिखे हैं। उनकी हिस्सेदारी 5.2% से घटकर लगभग 2.7% के आसपास जो है होती हुई दिखी है। RPSG वेंचर्स यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लाइंट्स जो इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया और
EQ इंडिया फंड ने लगभग 2 लाख शेयर जो है हिस्सेदारी जो है वहाँ पर उन्होंने बेची है। उनकी हिस्सेदारी 2.8% से कम होकर लगभग 2.1% के आसपास हो गई और ये अगर आप देखें ओपन मार्केट के जरिए 11 अगस्त को हिस्सेदारी बेची गई है। वर्ल्ड डील्स में वहाँ पर रेलिगर इंटरप्राइजेस पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ने वहाँ पर लगभग 2.45 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचे हैं। खरीदारी अगर आप देखें तो बर्मन फैमिली जो है वो पूरी खरीदारी करती हुई दिखी, लगभग 7.56% जो है उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। उनकी पहले जो हिस्सेदारी थी वो 14% की थी, अब बढ़कर लगभग अगर आप देखें 21.5% हिस्सेदारी उनकी हो गई है। अडानी पावर यहाँ पर प्रमोटर्स ने लगभग 8% के आसपास की जो है हिस्सेदारी वो बेचते हुए दिखे हैं, जिसमें बायर्स की अगर आप कैटेगरी देखें तो इसमें GQG पार्टनर्स जो है वो यहाँ पर खरीदते हुए दिखे हैं, लगभग उन्हें देखें 4% के आसपास हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। JSW एनर्जी यहाँ पर प्रमोटर जो है वो लगभग 1.3% के आसपास हिस्सेदारी बेचते हुए दिखे हैं। खरीदारी अगर आप देखें तो GQG ने, अगर GQG की बात करें तो उन्होंने लगभग 1.1% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी और नॉन GQG जिसमें अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया सुपर फंड या फिर आप एक्टिव इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें वो लगभग अगर आप देखें 0.25% के आसपास जो है हिस्सेदारी इसमें पूरी खरीदते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। आइए ब्रोकर रिपोर्ट्स यहाँ पर भी डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही है आज की रिपोर्ट्स। मॉर्निंग दीपांशु, आज सबसे ज्यादा फोकस में बैंक्स और फाइनेंशियल्स, तो इसके साथ ही शुरुआत करता हूं। श्रीराम फाइनेंस ये स्टॉक रडार पर रखिएगा। UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी के राय के साथ। 2185 रुपए का टारगेट दिया है, 1796 का भाव चल रहा है और मान रहे कि मार्केट जो है जो EPS में ग्रोथ आने वाली है इसे पूरी तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके चलते मान रहे कि एक री रेटिंग का भी मौका है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। इसके अलावा पूरा सेक्टर भी फोकस में रहेगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जहाँ पर एक आ गया कि नॉन बैंकिंग जो लेंडर्स हैं इन पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स इन्हें यहाँ पर लग रहा है कि मौका देखने को मिलेगा, रेजिलियंस है। एक एक करके सभी टारगेट प्राइस और रेटिंग आपको बताता हूँ। बजाज फाइनेंस पर ओवरवेट की रेटिंग दी है, 9,500 रुपये का टारगेट दिया है। कैनफिन होम्स ओवरवेट की रेटिंग 1000 रुपये का टारगेट है। स्टेट SBI कार्ड यहाँ पर 1155 का टारगेट है। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर ये भी बुलिश है, 2200 रुपये का टारगेट दे रहे। होम फर्स्ट फाइनेंस 1050 रुपये का टारगेट है। LIC हाउसिंग फाइनेंस इक्वल वेट की रेटिंग है, 450 का टारगेट दिया है। M&M फाइनेंस पर भी इक्वल वेट की रेटिंग 300 रुपये का टारगेट है। चोला इन्वेस्टमेंट्स पर इक्वल वेट 1000 रुपये का टारगेट, लेकिन L&T फाइनेंस यहाँ पर अंडर वेट की रेटिंग है, 122 का भाव चल रहा है, 110 रुपये का टारगेट दिया है। ICICI बैंक इस स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1240 रुपये के लक्ष्य लिए 957 का भाव है। वोडाफोन आइडिया पर CLSA की रिपोर्ट थोड़ी सी लेट आई है, नतीजों के बाद बिकवाली की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 5 रुपये से एडजस्ट करके 7 रुपये कर दिया, लेकिन स्टॉक चल रहा है 7 रुपये 80 पैसे का। और मानडे की क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखें तो गिरावट आपको रेवेन्यू में देखने को मिली। JK सीमेंट जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, लक्ष्य जो है इन्होंने 3260 से बढ़ाकर 3310 रुपये कर दिया। बजाज ऑटो पर सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं 4000 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में NTPC यहाँ पर भी देखिए बर्नस्टीन की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 217 का भाव है, 274 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कौन सी है आशीष? सर मुझे तो श्रीराम फाइनेंस की रिपोर्ट बढ़िया लगी आज। बिल्कुल गलत, सबसे इंटरेस्टिंग तो वोडाफोन आइडिया है। टारगेट कितना बढ़ा है देखो, 5 से 7। हाँ देखो, तो इतना मतलब सबसे बड़ी बात है कि परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा रिपोर्ट आ रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग है। जब तक भाव आएगा तब तक रिपोर्ट आएगी, ऐसा CLSA का मानना है। ओके, धन्यवाद आशीष ये सारी रिपोर्ट्स के लिए, और 11 स्टॉक आपकी वजह से बैन में ऑलरेडी आ ही चुके हैं। ओके, आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी आपका वेलकम बैक है। और अनिल जी एक चीज सीखी है जैन साहब से, कहीं भी जाते हैं तो बताते हैं अपने ससुराल गया था। हाँ। तो अनिल जी आप जहाँ गए थे वहाँ को मेरी मदर इन लॉ अनिल जी बिलोंग करती है अनिल जी। जैसे अच्छा। मैंने अपनी वाइफ को बताया कि अनिल जी हाँ नैरोबी गए हुए हैं, तो मेरी वाइफ ने बताया अच्छा, कहते हैं मेरी मतलब कि मदर इन लॉ भी वहाँ को बिलोंग करती है। फिर मुझे ध्यान आया कि शी वॉज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, हिंदी, सोहेली एंड गुजराती अनिल जी। अरे वाह, पहले बताते मैं फालतू में होटल में ठहरा। पहले बता देते मैं फालतू में होटल में ठहरा, मैं आराम से अपना घर समझ के रुकता था। चलिए कोई बात नहीं। अनिल जी अगर आप जी आप अगर मेरे को और कुणाल जी को लेके जाते हैं तो अनिल जी इन हाउस आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं अनिल जी नैरोबी में।
मैं और कुणाल जी तो अनिल जी दो जिसमें एक जान है अनिल जी, साथ चलते तो आपको थोड़ा सा और इन हाउस अनिल जी अंदर की फीलिंग आती। नहीं देखो ऐसा है, खातिरदारी तो उतनी होगी और 3 जने जाएंगे तो 3 में बढ़ जाएगी। हाँ, तो इसलिए क्या है आपको आप भी ध्यान में रखो, कभी जाओ तो अकेले ही जाना, दोस्तों को ले जाना मत। बाकी रात हॉल अब पता चल गया तो नेक्स्ट ट्रिप फिर से प्लान कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ये हाँ, जगह बन गई। अब पता है कि रुकना कहाँ है। बंसल जी बहुत ही बढ़िया, ये तो पता ही नहीं था हमें, ये तो नई चीज़ पता चली, बढ़िया है। बताएं सर। अनिल जी देखिए आज आप आए हैं तो अनिल जी मेरा है अनिल जी हपाना, अनिल जी हापाना, अनिल जी नोटा। कोहली में नोटा को हपाना बोलते हैं अनिल जी। ओ माय गॉड, वर्ड्स भी लर्न करके आए। वहाँ का सबसे पॉपुलर वर्ड जो ये है हकुना मटाटा। हकुना मटाटा। हाँ उस पर बड़ा मतलब हाँ, ऑल इज वेल। चिंता नहीं, ऑल इज वेल, मस्त रहो, हैव फन, चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है। उस पर बड़ा फेमस सॉन्ग भी है। हाँ, लायन किंग का। हाँ, बिल्कुल ट्रू। तो चलिए बंसल जी हकुना मटारा, नो प्रॉब्लम। आज आपका स्वीकार है सब कुछ। आइए सेठी साहब तैयार है। सेठी साहब बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सेठी साहब तो कभी लोअर सर्किट पे भी कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं, तो आज तो खरीदेंगी। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, वेलकम बैक अनिल जी। धन्यवाद सर। बाकी आई एम श्योर आपके सोशल मीडिया पे सब वीडियोस देखे, अभी फोटोज देखे, यू मस्ट हैव हैड अ ग्रेट टाइम इन यस सर। और बाकी अनिल जी यहाँ पे लाखों करोड़ों दर्शकों ने और हमने आपको आपकी कमेंट्री को 2 दिन मिस किया, बहुत मिस किया। और साथ में लगता है FIS को लेके आ गए हो अनिल जी आप। कल आपके आने के साथ साथ बाइंग शुरू हो गई है और थोड़े ही लेके आए लगता है, 2-5 ही लेके आए साथ। चलो जो जितने आ जाए पकड़ में एक बार, बाकी तो मतलब क्या है 2-4 आगे तो बाकी पीछे पीछे आ जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है आज। अनिल जी पकड़ के रखना उनको, हॉस्पिटलिटी अच्छी करनी होगी कि रुके रहे यहाँ पे। बहुत ज़रूरत है सर, मैं समझ सकता हूँ। 3-4 दिनों से जरूर थोड़ी ज़्यादा ही महसूस हो रही है जी। बताएं सर। हाँ अनिल जी आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है, स्टॉक अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हुई थी, NTPC पे खरीदारी करने की सलाह है। कल 217 पे बंद हुआ है, 222 के आज के टारगेट है, 214 का स्टॉप लॉस रखना है। अनिल जी हमने देखा ये जो पावर प्रोड्यूसर्स है इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट बना हुआ और कल 2 स्टॉक में GQG पार्टनर्स ने खरीदारी करी है, एक तो अडानी पावर और दूसरा JSW एनर्जी। और मुझे लगता है ये जो सेक्टर अच्छा करेगा और विद इन द स्पेस NTPC अगर आप कंपेयर करो तो जितने भी प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है और अच्छी डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ पे भी डिस्पाइट द फैक्ट कि कल भी स्टॉक चला है, आज भी अच्छा लग रहा है। 222 का टारगेट है, 214 का स्टॉप लॉस। ओके परफेक्ट। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए NTPC। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, वेलकम बैक अनिल जी, आपको मिस किया। थैंक यू सर। TCS है अनिल जी पिक ऑफ द डे, जिसमें कंडीशनल खरीदारी की राय रहेगी। 3458 का बंद है स्पॉट लेवल्स में। 3466 यानी कल के हाईज के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तब यहाँ पर बाय इनिशिएट करें। चार्ट फॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनती हुई नजर आई है और कल टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द क्लोज एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ। तो अगर आज लोअर लेवल से खरीदारी बाजार में देखने को मिलती है और TCS 3466 के ऊपर निकलता है, मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 3530, 3550 ये 2 टारगेट्स के लिए TCS रहेगा पिक ऑफ द डे। स्टॉप लॉस के तौर पर 3450 के नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर खरीदारी करके चलने की सलाह। 3450 का लगाएं स्टॉप लॉस, लेकिन आपको लगेगा 8 रुपए नीचे कौन स्टॉप लॉस लगाता है, तो ध्यान रहे 3466 3466 इसको पार होने पर ही लेना है। कैश लेवल्स हैं हिमांशु जी की तरफ से, ये ध्यान में रहे। आइए कुणाल जी का भी किया जाए स्वागत। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए स्वागत तो आज अनिल जी आपका हो रहा है अनिल जी। तो सबसे पहले तो अनिल जी वेलकम बैक। और अनिल जी सबसे अच्छी बात हमें ये लगी अनिल जी कि वहां पर आपकी तस्वीरें देखिए, आप शेयर के दर्शन कर रहे थे अनिल जी, शेयर को देख रहे थे जी। तो अनिल जी यहाँ के शेयरों के मुकाबले जो एक तो जो पैनल पर आपके शेयर बाग बैठे हुए हैं और दूसरा अनिल जी जो आप बाजार में जो शेयर देखते हैं उसके मुकाबले अनिल जी वो शेयर आपको कैसे लगे अनिल जी जो आपने किनिया में देखे? वो कम खतरनाक थे। आप लोग ज्यादा खतरनाक हो। अच्छा भाई साहब वहाँ पे एक तस्वीर आई डोंट आपने देखी, मैं वहाँ देख भी रहा था ब्रेकफास्ट टेबल पे, मैं चैनल भी देख रहा था कुणाल जी राकेश जी के चार्ट कॉर्नर कैसे आ रहे हैं, सेठी साहब बराबर नहीं है, जैन साहब 9:30 बजे जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे, वो सारा मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे बराबर टाइम पे 1 घंटा पीछे थे ना वहाँ पे, तो एकदम टाइम परफेक्ट मैच हो रही थी। ब्रेकफास्ट टेबल पे एकदम वही टाइम था, तो मैंने बराबर देखा है।
पूरी नज़र थी उसमें। हाँ बिल्कुल। तो मुझे ये बताना ही पड़ेगा आप लोगों को कि आप लोगों ने मेरे पीछे बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए अब मैं और ज़्यादा छुट्टी लेने की सोच सकता हूँ। हाँ, बस मार्केट नहीं चला, वो आप लोगों की प्रॉब्लम है, आपकी वजह से नहीं चला। तो कुणाल जी धन्यवाद, आप फिर से आपने मिस किया या फिर स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद सर। बताएं। नहीं अनिल जी, मैंने स्वागत किया, लेकिन अनिल जी मिस भी किया है। अनिल जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैंने, राकेश जी ने, सभी ने, सारे दर्शकों ने अनिल जी आपको बहुत ज्यादा मिस किया, और हमने सबसे ज्यादा मिस ये किया कि हम आपके साथ वहां नहीं थे अनिल जी, इसको हमने बहुत ज्यादा मिस किया। बात है। हाँ, बंसल जी तो इस लेवल तक मिस कर रहे थे कि आज उनको लगा आज भी आएंगे थोड़ी तो नोटा ही ले लो। आप तो कुछ लेके आए हो, आपका भी नोटा ही है। अनिल जी बंसल जी ने अभी जो नोटा का वहां की भाषा का जो शब्द बोला अनिल जी, अब देखिए अनिल जी उसकी समस्या ये है कि कुछ भी बोल दे अनिल जी, हम में से किसी को आती तो है नहीं। हाँ। तो अनिल जी वो जो मर्जी बोल दे अनिल जी उसको स्वीकार कर लीजिए। हाँ। लेकिन अनिल जी मैं लाया हूँ, अनिल जी मैं लाया हूँ, बताएं सर। और मैं लेकर के आया हूँ HDFC बैंक। अनिल जी आज बाजार कमजोर खुलेगा, लोगों के मन में अलग अलग आशंकाएं हैं, लेकिन अनिल जी HDFC बैंक का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। कल भी नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई, आज भी बाजार अगर कमजोर खुलता है तो नीचे के लेवल्स पर बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 1583 रुपए पर, 1583 के स्टॉप लॉस से बाय करना है HDFC बैंक। पहला टारगेट होगा 1640 रुपए का, 1640 का, इवेंचुअल टारगेट 1660 रुपए का। तो गिरावट में HDFC बैंक पे मेरी खरीदारी की। तो कुणाल जी आपको प्रसन्न करने के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी के लिए आज मेक और ब्रेक का दिन है, आज हरे निशान में बंद होना चाहिए, और अगर बैंक निफ्टी आज तेजी दिखाता है जी तो उसकी लीडरशिप HDFC बैंक अच्छा HDFC बैंक से आएगी। अच्छा, तो ये भी अगर clear आपको है। लेना हो तो HDFC बैंक ही लेना है सबसे पहले कुणाल जी का। तो तन और मन से मैं कुणाल जी और आप सबके साथ हूँ, धन की व्यवस्था आप अपनी स्वयं करें। ठीक है, ओके। तो ये है कुणाल जी की तरफ से HDFC बैंक, जो मुझे भी पसंद आता हुआ दिख रहा है। आइए सुमित जी का किया जाए स्वागत। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी आपकी केन्या की फोटोज देख के ऐसा लग रहा है आपको कि केन्या में एकदम नया नया एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला है, तो बहुत अच्छा आपका फोटो सेशन हुआ है वहाँ पे, और जो जानवरों के साथ और जो आपने फोटो भी निकाल के वीडियो डाला है, तो गिफ्ट भी बन रहा है लेने का। तो आपने तो खाली सोशल मीडिया पे लिख दिया है कि फोटोज में शेर, चीता, जिराफ ये लेके आया हो। सारे सर फोटो, हर फोटो खिंचवाते इंस्पिरेशन में सुमित जी थे। बस सुमित जी का ध्यान करो, आंख बंद करके अपने आप पोज बन जाता है, सच अपने आप लोकेशन बन जाती है। तो बिल्कुल सुमित जी ये समझ लो हर फोटो में आपको याद करके ही किया है, तभी इतने बढ़िया आ पाए हैं। जी सर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी बाय का स्टॉक है, ऑटो सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है। जो स्टॉक बाय का रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 1570। स्टॉक का नाम है M&M। M&M के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। M&M चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। यहाँ से स्टॉक के अंदर 1610, 1625 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 1530, 1540 के पास का है। तो 1530 का स्टॉप लॉस लगा के M&M में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1610, 1625 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी करना है M&M। ओके, M&M में करें खरीदारी। राइट सुमित जी की कुछ बेहतरीन और पिक्स आने की तैयारी है, देंगे आपको सेठी साहब, लेकिन उससे पहले करेंगे हम शुरुआत फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ।